हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर को जानना है। पहला प्रश्न है, खगोलविदों के अनुसार आकाश में कुल कितने नक्षत्र मंडल हैं। तो सबसे पहले नक्षत्र मंडल जानते हैं। नक्षत्र मंडल या तारा मंडल या कॉन्स्टेलेशन क्या है। तो जब रात में आकाश में आप देखते हैं तो तारों के कई आकृतियां या बनावट दिखाई पड़ती हैं। तो तारों के उन्हीं समूह के बनावट को, अलग अलग जो आकृति बनावट जो दिखाई पड़ते हैं आकाश में, उन्हीं को नक्षत्र मंडल कहा जाता है। संस्कृत में नक्षत्र मंडल हो गया, और खगोल शास्त्रियों के अनुसार तारा मंडल, जो कि वर्तमान में कहा जाता है। और इसी को यानी कि तारा मंडल को या नक्षत्र मंडल को अंग्रेजी में कॉन्स्टेलेशन कहा जाता है। तो खगोल शास्त्रियों के अनुसार या वैज्ञानिकों के अनुसार जो ब्रह्मांड की जानकारी देते हैं, उनके अनुसार कुल 88 यानी कि 88 नक्षत्र मंडल हैं। और भारत के पुराण वेदों के अनुसार या उपनिषदों के अनुसार कुल 27 जो है नक्षत्र मंडल है। एक 28वां नक्षत्र मंडल अभिजीत के नाम से भी है। और टालमी के अनुसार जो है, टालमी ने जिन्होंने मानचित्र जो है या जिनको पृथ्वी के मानचित्रण का मुख्य श्रेय है टालमी, तो इन्होंने जो है कुल 48 नक्षत्र मंडल की बात कही थी। लेकिन यहाँ जो है खगोलविदों ने, वैज्ञानिकों ने, ब्रह्मांड के जानकारों ने कुल 88 नक्षत्र मंडल बताए हैं। जिनमें से देखिए कुछ ऐसे नक्षत्र मंडल हैं जो मुख्यतः लोग जिनके बारे में जानते हैं, जैसे ओरियन है ना। ओरियन नक्षत्र मंडल जो है, इसको मृगशीर्ष भी कहा जाता है, कालपुरुष भी कहा जाता है। और शिकारी जो है, यूनानियों के अनुसार इनको शिकारी नक्षत्र मंडल भी कहा जाता है। अर्सा मेजर है, जिसको बिग बियर या ग्रेट बियर भी कहा जाता है। और सप्तऋषि यानी कि 7 ऋषियों के समूह का तारामंडल। तो ये मुख्यतः इन तारामंडलों को लोग अक्सर जानते हैं। और इसके बाद देखिए प्रश्न है, सूर्य में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है। तो सूरज में मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम जो है गैस पाई जाती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से सूरज की या सूर्य की दूरी कितनी है। तो पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है। तो सूरज का जो प्रकाश है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से, रफ्तार से जो है सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 19 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंचता है। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में इसको जो समय है वो 8 मिनट 19 सेकंड लगता है। अगला प्रश्न है, परिभ्रमण और परिक्रमण क्या है। तो सभी ग्रह, या स्पेशली हम पृथ्वी को ही चलो मान लेते हैं कि जो ग्रह अपनी ही धुरी पर चक्कर लगाते हैं, अपनी यानी कि अपनी धुरी पर घूमते हैं, उसको परिभ्रमण कहते हैं। उदाहरण के लिए पृथ्वी अपनी अक्ष या अपनी धुरी पर घूमती है, जिसमें उसको 24 घंटे लगते हैं, और इन्हीं क्रिया के कारण दिन और रात होता है। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना या ग्रहों का अपने अक्ष पर घूमना, अपनी धुरी पर घूमना परिभ्रमण कहलाता है। और इसी तरह से चक्कर लगाते लगाते, यानी कि अपने ही अक्ष पर जो है चक्कर लगाते लगाते जब ये सूरज की परिक्रमा पूरी करते हैं ग्रह, तो इनको परिक्रमण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है। तो जो है 8 ग्रहों में ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके सबसे ज्यादा सैटेलाइट हैं। तो बृहस्पति जो कि सबसे बड़ा ग्रह है, बृहस्पति यानी कि जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है, और इसके कुल 69 यानी कि 69 उपग्रह हैं। तो सबसे ज्यादा उपग्रह वाला जो ग्रह है वो है जुपिटर यानी कि बृहस्पति, जिसके 69 उपग्रह हैं। और उसके बाद दूसरे स्थान पर शनि आता है। शनि ग्रह जो है, इसके कुल 62 उपग्रह हैं। अरुण के 27 उपग्रह हैं, वरुण के 14 उपग्रह हैं, मंगल के 2 उपग्रह हैं, और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। यहाँ प्रश्न इस तरह से भी बन सकता है कि
कि कौन सा ग्रह है जिसके कोई उपग्रह नहीं है, या शून्य उपग्रह वाला जो है ग्रह कौन सा है, तो वो बुध और शुक्र है। बुध और शुक्र, देखिए सूरज के सबसे नजदीक जो ग्रह है वो है बुध, बुध के बाद शुक्र ग्रह है। तो इन दोनों ग्रहों के कोई उपग्रह नहीं है, शून्य उपग्रह वाला ये ग्रह है। इसके बाद प्रश्न है, यम यानी प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब हटाया गया? तो जो है अगस्त 2006 में 9 ग्रह माने जाते थे, और उसके बाद जो है 9वां ग्रह प्लूटो यानी कि यम था, और ये जो है नेपच्यून की कक्षा का अतिक्रमण करता था, यानी कि नेपच्यून के मार्ग में ये जो है भटकता रहता था, और इसी कारण 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी कि IAU ने यम को ग्रह की कैटेगरी से हटा दिया। इसके बाद देखिए प्रश्न है, बिग बैंग क्या है? तो आज से लगभग 13 अरब साल पहले पूरा का पूरा ब्रह्मांड गर्म और घने छोटे से गोले के रूप में था, है ना, छोटे से गोले के रूप में था, और ज्यादा गर्मी और सघनता के कारण इसमें अचानक क्या है, विस्फोट हो गया, धमाका हो गया, और इसी विस्फोट को बिग बैंग कहा जाता है। विस्फोट के बाद ब्रह्मांड तेजी के साथ फैलने लगा, और आज भी ये जो फैलाव है ब्रह्मांड का वो जारी है। बिग बैंग की घटना के बाद कुछ करोड़ साल के बाद तारों और आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ, और लेकिन हकीकत में आकाशगंगा का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम गैस और धूल कणों से बने विशाल बादल के इकट्ठा होने से हुआ है। आकाशगंगा को बनाने वाले इन्हीं बादलों को निहारिका या नेबुला कहते हैं, और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण इन बादलों से गैसीय पिंड बने हैं, जिससे तारों का निर्माण शुरू हुआ है। इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही। थैंक यू।